हेलो बच्चों, आज हम एक और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में सीखने वाले हैं। यहाँ पर अकाउंटेंसी में आप जानते हैं कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाना होता है जिसके अंदर हमें कोई भी एक कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट लेना होता है और फिर उसका इंटरप्रिटेशन करना होता है। तो बच्चों को इसमें सेगमेंट एनालिसिस भी करना होता है। तो सबसे पहले आप जिस कंपनी के बारे में प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री आप लिखेंगे उस कंपनी के इंट्रोडक्शनरी पार्ट में। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं जिसके अंदर आपको उस कंपनी के बारे में कि कौन उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके फ़ोटो, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके मिशन और विज़न के बारे में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है कि जिस कंपनी के बारे में आप एनालिसिस करने वाले हो उसके बारे में आपको कुछ पता है। उसके डायरेक्टरों की सूची भी, लिस्ट भी बना सकते हैं आप, जो कि आपको हेल्प करेगी चीज़ों को समझने में। ठीक है, तो जो भी कंपनी के बारे में आप ले रहे हैं उस कंपनी के थोड़े प्रोडक्ट के बारे में भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जो बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आएगी, टीचर्स को इम्प्रेसिव लगेगा। फिर आप बैलेंस शीट सबसे पहले जिस पर्टिकुलर ईयर का आप बनाना चाहते हैं, नॉर्मली प्रीवियस ईयर का हम लेते हैं, करंट ईयर का अवेलेबल नहीं होता है। फिर आप उसी ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इसमें रखेंगे जिससे हमें पता चलेगा ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने प्रॉफिट किया या लॉस। उसके बाद हम उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होगा हमारा, आप चाहे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बाद में भी रख सकते हैं और साथ में भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट रख सकते हैं, क्योंकि इन सब का हमें एक्सप्लेनेटरी पार्ट भी रखना होता है, कंक्लूज़न कि भाई किस एक्टिविटीज़ में क्या परफॉर्मेंस रहा कंपनी का उस सेगमेंट उस पर्टिकुलर ईयर में। फिर आप रेशियोज़ जो आपने बैलेंस शीट और P&L दिया है उसमें से आप जो रेशियोज़ आप कम से कम 5 से 8 रेशियो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जो भी आपका डेटा है उसके बेसिस पे आप रेशियो कैलकुलेट करिए, उस रेशियो पे आप कमेंट करिए कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। आप हर एक कैटेगरी के रेशियोज़ को ले सकते हैं, हमारे वहाँ 4 तरह की कैटेगरीज होती है रेशियोज़ में। इस बच्चे ने लगभग सभी रेशियोज़ को कैलकुलेट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इस तरह ये फर्स्ट हुआ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक और कंपनी लेते हैं, उसमें कैश फ्लो का करते हैं। आप चाहो तो उसी कंपनी के कैश फ्लो को इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि एक अलग से कंपनी ले, हालांकि पहले स्पेसिफिक 2 होते थे तो ये 2 के अकॉर्डिंग बना हुआ है। अगर इस साल जैसे करंट ईयर में चेंज हुआ है, स्पेसिफिक 1 ही है, तो उसी का कैश फ्लो को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। बट यहाँ नॉर्मल जो CBSE की गाइडलाइन होती है उसके अनुसार 2 स्पेसिफिक बनाया बच्चे ने। उस कंपनी के बारे में भी आप इंट्रोडक्शन देंगे, जैसे पुरानी कंपनी के बारे में आपने सब लिखा, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चाहे तो आप उसके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रख सकते हैं थोड़ी बहुत। उस कंपनी का बैलेंस शीट इस बच्चे ने लगाया हुआ है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और फिर उसने उस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट भी लगाया हुआ है। अब उस कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो एनालिसिस करना है वो आप एक्टिविटी वाइज कर सकते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तीनों के बारे में आप इंटरप्रिटेशंस करिए कि कंपनी का इनफ्लो आउटफ्लो कितना अफेक्ट हो रहा है पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ से। फिर उस बच्चे ने सेगमेंट एनालिसिस, आप इन दोनों में से किसी का भी सेगमेंट एनालिसिस ले सकते हैं। इसने स्पेसिफिक 1 का जो बैलेंस शीट और वो लिया उसी का सेगमेंट एनालिसिस किया हुआ है। सेगमेंट एनालिसिस का मतलब होता है, बहुत सारा मीनिंग आता है उसमें, तो आप उसी कंपनी का साल में जो 4 क्वार्टर्स होते हैं उसकी डिटेल ले सकते हैं। आप 2 साल की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे इस बच्चे ने 3 साल की इंफॉर्मेशन को एज ए सेगमेंट एनालिसिस रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जो भी डेटा होगा उसी के बेस पे आपको चार्ट बनाना रहेगा।
इसने कंपैरेटिव साइज ऑफ सेगमेंट एनालिसिस किया है, तो 2 साल का डेटा लिया है, उसको कंपेयर किया है। 3 साल का डेटा भी लिया है इसने, उसको कंपेयर किया है। फिर पाई चार्ट के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया हुआ है उसने। इस बच्चे ने बहुत सारे सेगमेंट का एनालिसिस किया, इंटरप्रिटेशंस किया हुआ है। तो इस तरह से हमारा अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट, जो कि सेगमेंट स्पेसिफिक 1 और 2 जो अलग अलग था, उस बेसिस पे बना हुआ है बच्चों। थैंक यू।